नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज वे। तो आज हम बात करने वाले हैं देवभूमि के 4 तीर्थों में से एक गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम की। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। केदारनाथ धाम के बारे में हम जानेंगे कि यह धाम कहाँ है, कैसे जाना है, क्या इसका पौराणिक इतिहास है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो केदारनाथ धाम कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है केदारनाथ धाम। मंदिर तक जाने का पैदल रास्ता 21 किलोमीटर है, लेकिन आपदा की वजह से रास्ता थोड़ा बढ़ गया है। केदारनाथ कैसे जाएं? तो यहाँ आप गवर्नमेंट या खुद के प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाती हैं। इसके आगे का पैदल रास्ता होता है। केदारनाथ पहुँचने के लिए आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन आते हैं या फिर आप ऋषिकेश भी आ सकते हैं। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 3 किलोमीटर है। और यहाँ आप अगर सीज़न में आते हैं तो आपको होटल्स मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत रश होता है। ऑफ सीज़न में होटल्स अवेलेबल होते हैं और आप यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है और यहाँ आपको शेयरिंग जीप मिलती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। प्राइवेट गाड़ियाँ इसलिए नहीं ले जाते हैं इस रास्ते से क्योंकि ये रास्ते बहुत संकरे होते हैं। गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा होती है केदारनाथ तक और ये पैदल ट्रैक कम से कम 19-20 किलोमीटर का होता है। जो पैदल नहीं जाना चाहते उनके लिए घोड़े, खच्चर, कंडी की व्यवस्था है। आप आराम से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी पौराणिक कथाओं की कि पौराणिक कथा क्या है। तो ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। इसकी स्थापना के बारे में अलग अलग कथाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का उन्हें वरदान दिया। ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसके कोई प्रमाणिक लेख नहीं, पर काफ़ी सारे तथ्य हैं। जैसे कि कहते हैं स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। बाबा केदार का मंदिर कत्यूर शैली में बना हुआ है। इसमें भूरे रंग के बड़े पत्थर हैं, लकड़ी की छत बनी हुई है और शिखर पर सोने का कलश है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप जहां दर्शनार्थी बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं और तीसरा है सभा मंडप, यहाँ सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। ये मंदिर 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है, यानी कि वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली पड़वा के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। हर साल इसकी डेट अनाउंस होती है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध जीत लिया था तो उन्हें इस बात का बहुत गिल्ट हो रहा था कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों भाइयों को मारा और ये उन्होंने पाप किया है। इस पाप से मुक्ति के लिए जो होते हैं पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचते हैं, लेकिन भोलेनाथ नाराज होकर केदारनाथ चले जाते हैं। पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ पहुंचते हैं। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण करते हैं और बैलों के झुंड में शामिल हो जाते हैं। तभी भीम दोनों पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो जाते हैं और उनके पैरों के नीचे से सारे पशु चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जैसे ही अंतर्ध्यान होने लगते हैं वैसे ही भीम भोलेनाथ की पीठ पकड़ लेते हैं। तब पांडवों की लालसा देख भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और पांडव पाप मुक्त हो जाते हैं। केदारनाथ में आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। अब बात करेंगे उस घटना की जिसे पूरे 10 साल हो चुके हैं और जिसने पूरे उत्तराखंड को या पूरे हिंदुस्तान को ही दहला दिया था। 16 जून 2013 ये वो दिन है जब देखते ही देखते कुछ ही पलों में 4000 से ज़्यादा लोग जिंदा दफन हो गए थे। 16 जून 2013 उत्तराखंड में आई थी भीषण जल प्रलय। तेज बारिश, बाढ़ और पहाड़ के टूटने से सब कुछ तबाह हो गया था और हजारों लोग मौत के आगोश में समा गए थे। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। मंदिर वहीं का वहीं था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। आपदा के 2 सालों तक दर्शन करने वालों की संख्या कम होती रही, लेकिन
2019 में पहली बार यात्री बढ़ने लगे और 2022 में तो 16 लाख यात्री आए। जहां मजबूत से मजबूत चट्टानें हिल गईं, तो उस तबाही के बीच एक केदारनाथ मंदिर वहीं खड़ा रहा। कैसे? कहते हैं एक बड़ी सी चट्टान जो मंदिर के ठीक पीछे है, उसने उसे बचाया और अब राज्य सरकार ने इस शिला को दिव्य शिला घोषित कर दिया है, जिसे भीमशिला कहते हैं। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि यूसेक ने सैटेलाइट की तस्वीरों से बताया कि केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर और कंपेनियन ग्लेशियर के अलावा रामबाण तक कई ग्लेशियर का मलबा भरा पड़ा था। पीएम नरेंद्र मोदी 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। पहली बार 2017 में आए थे, फिर 2021 में पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में बनी आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति 12 फीट ऊंची है। पुराणों में ये भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और कहा गया है कि पहाड़ आपस में मिलने से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे और ये रहस्य बनकर रह जाएंगे। और यह भी कहा गया है कि इसके बाद नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल।